तो आज का टॉपिक है रूल्स फॉर राइटिंग द फॉर्मूला। एक एक करके। पहला कंपाउंड टेट्रा अमाइन एक्वा क्लोरिडो कोबाल्ट 3 क्लोराइड। पहला कंपाउंड, बहुत ध्यान से देखना फिर आगे कुछ। दूसरा कंपाउंड पोटेशियम ट्राईऑक्सैलेट, पोटेशियम ट्राईऑक्सैलेट एल्यूमिनेट 3। पोटेशियम ट्राईऑक्सैलेट एल्यूमिनेट 3। और तीसरा कंपाउंड डाइक्लोरिडो डाइक्लोरिडो 20 इथेन 1,2 डाइअमाइन इथेन 1,2 डाइअमाइन कोबाल्ट 3। हमने 3 अलग अलग एग्जाम्पल लिया, याद रखना, कुछ कहना है समझना। जहां भी तुमने ऑक्सीडेशन नंबर देखा, जहां भी तुमने ऑक्सीडेशन नंबर देखा, ऑक्सीडेशन नंबर, हेलो, हाँ हाँ बोलो बाबू। हाँ 16 अक्टूबर से शुरू कर रहे हैं। टाइमिंग अभी डिसाइडेड नहीं, बच्चों से सजेस्ट एडवाइस ले लेंगे। तो एक बार 14-15 अक्टूबर को मिले। 18, हाँ हाँ तो बता दो। हाँ हाँ ऑफलाइन ऑफलाइन। ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर सेंट्रल मेटल की पहचान है। सेंट्रल मेटल की पहचान है कोबाल्ट, एल्यूमिनियम, कोबाल्ट सेंट्रल मेटल की पहचान। ऑक्सीडेशन नंबर के बाद कोई एक ग्रुप हो या 10 ग्रुप हो, ऑक्सीडेशन नंबर के बाद कोई एक ग्रुप हो, एक एलिमेंट हो या 10 एलिमेंट 10 ग्रुप हो, सारे के सारे काउंटर आयन, सारे के सारे काउंटर आयन। अगर ऑक्सीडेशन नंबर के बाद कोई एलिमेंट एटम या ग्रुप ना हो तो बाद में काउंटर आयन नहीं, तो बाद में काउंटर आयन नहीं, बाद में काउंटर आयन नहीं है। इट मीन्स पहले हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है, हो सकता हो पहले काउंटर आयन हो। पहले काउंटर आयन की पहचान, कंपाउंड का नाम किसी मेटल से शुरू हो। अगर कंपाउंड का नाम किसी मेटल से शुरू हो तो उस कंपाउंड के लिए वो काउंटर आयन, उस कंपाउंड के लिए वो काउंटर आयन। अगर ना तो बाद में कोई ग्रुप हो, ना ही किसी कंपाउंड की शुरुआत किसी मेटल से हो, कंपाउंड की शुरुआत किसी मेटल से नहीं है, ऑक्सीडेशन नंबर के बाद कोई ग्रुप भी नहीं है, इट मीन्स इसमें कोई काउंटर आयन नहीं है।
डाई या ट्राई कोई मेटल नहीं होता। मेटल सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, मैग्नीशियम कुछ भी हो सकता है। वी पहचान, कौन सी वी पहचान? कोई सी वी पहचान नहीं, जो हमने कहा सिर्फ वही। अगर रोमन के बाद कोई ग्रुप हो तो वो काउंटर आयन, रोमन नंबर के बाद ग्रुप नहीं है तो बाद का काउंटर आयन नहीं है। बाद में काउंटर आयन नहीं है तो पहले हो सकता है। पहले कंपाउंड की पहचान, कंपाउंड की शुरुआत किसी मेटल से होगा। ये मेटल नहीं है, ना ही ये मेटल है। पोटेशियम एक मेटल है, इसलिए ये काउंटर आयन। जिस साइड वो बोलेगा उस साइड लेंगे, हम अपनी मर्जी से नहीं। काउंटर आयन जिस साइड बोलेगा। रोमन से पहले वाला सेंट्रल मेटल, अभी तो पहले वही बताएं। सेंट्रल मेटल, सेंट्रल मेटल। अगर काउंटर आयन बाद में नहीं हो, पहले भी ना हो, काउंटर आयन बाद में ना हो, पहले भी ना हो, काउंटर आयन पहले है, काउंटर आयन बाद में है। अरे जिस साइड बोलेगा उस साइड लेंगे ना। ये बोल रहा है राइट साइड, ये बोल रहा है लेफ्ट साइड, जिधर बोलेगा उधर लेंगे। ये बाद में लेने को कह रहा है, ये पहले लेने को कह रहा है। कोई दिक्कत? तो इसलिए हमने ऐसे कंपाउंड लिए। ये काउंटर आयन इसमें है ही नहीं, तो इसलिए हमने 3 अलग अलग कंपाउंड लिए। एक ऐसा कंपाउंड जिसमें काउंटर आयन बाद में है, एक जिसमें काउंटर आयन पहले है, एक जिसमें काउंटर आयन है ही नहीं। बाकी जो बच गया सारे लिगेंड, बाकी जो बच गया सारा लिगेंड। टेट्रामाइन, एक्वा, क्लोरिडो, ट्राईऑक्सैलेटो, ट्राईऑक्सैलेटो, डाइक्लोरिडो। बिस का मतलब 2, ट्रिस का मतलब 3। बिस इथेन 1,2 डाइअमाइन, ईएन को इथेन 1,2 डाइअमाइन कहा जाता है। बिस इथेन 1,2 डाइअमाइन कहा जाता है। अब काउंटर आयन कितने हैं कैलकुलेट करेंगे इसके हेल्प से। काउंटर आयन कितने हैं कैलकुलेट करेंगे इसके हेल्प से। कोबाल्ट 3 है, अमोनिया 0 है, नेमिंग ही सिखा रहे हैं बाबू, नेमिंग ही सिखा रहे हैं। नाम से फॉर्मूला लिखना। एक सेकंड, जो पहले सिखा रहे हैं वो तो सीख लो। कृष्णा बाबू, हाँ तन्मय, तुम क्या पूछे जरा एक बार पहले रुक जाना। अभी कोई मत पूछना, पहले एक बार मुझे बोल लेने दो, पहले एक बार मुझे बोल लेने दो, उसके बाद कोई भी कुछ पूछ लो। सेंट्रल मेटल की 2 बार डबल बॉन्ड, पहले हमें बोलने दो, पहले हमें। सेंट्रल मेटल की पहचान, काउंटर आयन की पहचान, काउंटर आयन है ही नहीं, जो बच गया सारा लिगेंड। काउंटर आयन कितने हैं इसके हेल्प से। कोबाल्ट 3, अमोनिया 0, वाटर 0, -1 इक्वल्स टू x, तो x इक्वल्स टू 2, तो ये हो गया 2। x इक्वल्स टू 2, तो ये हो गया 2। लेकिन अगर काउंटर आयन पहले है तो हम इसे x मानेंगे। एल्युमिनियम 3, एल्युमिनियम 3 OX तुम्हें याद रखना है -2 इंटू 3 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 3, इसका मतलब काउंटर आयन यहाँ 3।
काउंटर आयन बाद में है तो सारे का सम इक्वल्स टू एक्स, काउंटर आयन पहले है तो सारे का सम इक्वल्स टू 0। अगर काउंटर आयन नहीं हो तो हो सकता है इस पे कोई चार्ज हो, जरूरी नहीं है, हो सकता है इस पे कोई चार्ज हो। कैसे पता चले? कैलकुलेट करेंगे। कोबाल्ट 3, क्लोरीन -1 इंटू 2, En का 0 इक्वल्स टू एक्स, तो x इक्वल्स टू 1 +1, इसका मतलब इस पे +1 चार्ज है। अगर काउंटर आयन नहीं है तो हो सकता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे कोई चार्ज है। NH3 है, इधर गया, NH3 का होल 4, कोई दिक्कत? अगर 0 आता तो कोई चार्ज नहीं, अगर 0 आता तो कोई चार्ज नहीं। 3 में NH2 कहाँ बोल, इथेन 1,2 डाई अमाइन को शॉर्ट में EN लिखते हैं। ये सारा कुछ हमने पहले समझाया है। इथेन 1,2 डाई अमाइन को EN लिखते हैं और 20 का मतलब डाई, ट्रिस का मतलब 3। अब एक एक करके जल्दी पूछो जिसे प्रॉब्लम है। अब एक एक करके जल्दी पूछो जिसे प्रॉब्लम है, लेकिन पहले देखकर समझकर, ऐसे नहीं। 20 का मतलब 2, ट्रिस का मतलब 3, याद रखना है। 20 का मतलब 2, ट्रिस का मतलब 3। कोई दिक्कत? कहीं कोई दिक्कत हो तो बोल दो। लास्ट वाला क्या दिक्कत है? ध्यान देना, ये कोबाल्ट है, ना तो बाद में काउंटर आयन है ना पहले है, तो जो बच गया लिगेंड डाइक्लोरिडो। 20 का मतलब 2, इथेन 1,2 डाई अमाइन को EN कहते हैं। 20 इथेन 1,2 डाई अमाइन, 3 होता तो ट्रिस, 4 का क्या मतलब? तो थर्ड वाले में आपने EN पे, अरे ये ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट है। कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? अगर काउंटर आयन ने उस पे कोई चार्ज है तो कैलकुलेट करके चेक करेंगे। प्लस इसलिए क्योंकि x इक्वल्स टू 1 आया, अगर -1 आता तो माइनस लेते, 1 आया इसलिए प्लस लिए, क्योंकि +1 आया। अगर 2 आता तो +2 लेते, -1 आता तो माइनस लेते। x इक्वल्स टू 1 +1 है ना, तो +1 को प्लस ही लिखा जाता है। कोई दिक्कत? जिन्हें साफ कहना, जिन्हें हो साफ कहना। दूसरी बात, लिगेंड के रूप में NO2 को आप क्या लिखते हो? नाइट्राइटो N पहले बता दे। नाइट्राइटो N, और ONO को क्या लिखते हैं? तो नाइट्राइटो O, नाइट्राइटो। अब CO2 होते हैं, ये कोबाल्ट है और ये कार्बोनाइल है, ये कोबाल्ट है और ये कार्बोनाइल है, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये हमेशा लिगेंड के रूप में ही यूज होगा, कभी काउंटर आयन नहीं बनेगा। ये हम सेंट्रल मेटल नहीं बनेगा, ये हमेशा सेंट्रल मेटल ही होगा, कभी भी लिगेंड नहीं बनेगा। ये बात तुम्हें याद रखना।
ये सेंट्रल मेटल ही रहेगा, कभी भी लिगेंड नहीं बनेगा। ये लिगेंड ही रहेगा, कभी सेंट्रल मेटल नहीं बनेगा। तो ये सारी बातें तुम्हें याद रखने हैं, ये सारी बातें तुम्हें याद रखने हैं ताकि हम आगे चले। हाँ हेलो, कोई दिक्कत? कहीं कोई दिक्कत? हम आगे चले, कहीं कोई परेशानी हो बोलना जरूर। अब एक फाइनल टच, एक फाइनल टच, एक फाइनल टच। इस बार मिक्स कर लिए, दो नाम से फॉर्मूला, दो फॉर्मूला से नाम। इस बार मिक्स कर लिए, दो नाम से फॉर्मूला, दो फॉर्मूला से नाम। इसलिए जरा ध्यान से देखिए। सबसे पहले सेंट्रल मेटल, क्यों? ऑक्सीडेशन नंबर है, तो क्या हुआ? प्लेटिनम। सबसे पहले सेंट्रल मेटल, बाद में कोई ग्रुप नहीं है तो बाद में कोई भी काउंटर आयन नहीं। नाम की शुरुआत किसी मेटल से नहीं, नाम की शुरुआत किसी मेटल से नहीं, इसलिए ना तो पहले काउंटर आयन ना ही बाद में काउंटर आयन। इसमें काउंटर आयन है ही नहीं। जो भी बच गया सारा ठीक है। डाइअमाइन, डाइअमाइन, डाइअमाइन क्लोरिडो नाइट्राइटोएन, नाइट्राइटोएन। अरे क्यों आएगा बालक, बोल बोल कर थक गए। हम डाई नहीं देखते हैं, अमाइन का ए और क्लोरिडो का सी, पहले कौन आएगा? पहले भी बोल चुके हैं, मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेप्टा, हेक्सा, ऑक्टा, ये सब नहीं देखते हैं। हम नाम का अल्फाबेट देखते हैं, अमाइन का ए और क्लोरिडो का सी। अब इन पे चार्ज है या नहीं कैसे पता चलेगा? इसके हेल्प से। प्लेटिनम 2 है, अमोनिया 0 है, Cl-1, NO2 -1 इक्वल्स टू X, तो X इक्वल्स टू 0, मतलब इस पे कोई चार्ज नहीं। X इक्वल्स टू 0 मतलब इस पे कोई चार्ज नहीं। क्या उम्मीद करे समझ आया? सेंट्रल मेटल की पहचान, काउंटर आयन की पहचान, और इस पे कोई चार्ज है या नहीं। समझ में आए तभी हाँ करना। बिल्कुल नहीं, लिगेंड का चार्ज आपको याद करके जाना है। लिगेंड का चार्ज आपको याद करके जाना है। इतना प्यार से आपको समझाए हैं कि इनका चार्ज 0 होता है, इनका -2, बाकी जो भी दिख जाए -1। कितने अच्छे तरीके से समझाए हैं, फिर क्यों याद रखना नहीं चाहते? ठीक, ध्यान देना। अल्फाबेट ऑर्डर का मतलब ABCD। पहले सी ले या पहले ए ले, पहले अमाइन, फिर क्लोरिडो, फिर नाइट्राइटो। अल्फाबेटिकल ऑर्डर का मतलब ABCDEFGHIJKLMNOP। समझ आया? दैट इज अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब इधर आना, इधर आना। क्रोमेट ऑक्सीडेशन नंबर, तो ये रहा क्रोमियम। बाद में कोई ग्रुप नहीं, बाद में कोई ग्रुप नहीं, तो बाद में काउंटर आयन नहीं। कंपाउंड की शुरुआत मेटल से है,
कंपाउंड की शुरुआत मेटल से है तो ये काउंटर आयन, बाकी जो बच गया लिगेंड ट्राई ऑक्सलेट। कितने पोटेशियम इससे निकलेगा? पोटेशियम को X माने, क्रोमियम 3 है, ऑक्सलेट आयन -2 × 3 = 0, तो X = 3, यानी पोटेशियम 3 है, यानी पोटेशियम 3 है। अब एक बार पिछले से पिछले क्लास, फॉर्मूला दे रखा है, नाम बताना है, फॉर्मूला दे रखा है, नाम बताना है, बहुत ध्यान देना। सबसे पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिगेंड, फिर सेंट्रल मेटल का नाम, फिर काउंटर आयन का नाम। पैटर्न यानी कि ट्रिक तुम्हें याद रखना पड़ेगा, पैटर्न ट्रिक याद रखना पड़ेगा, बहुत बढ़िया। पेंटा अमाइन, पेंटा अमाइन, कार्बोनेटो, पेंटा अमाइन क्लोरिडो, क्लोरिडो क्यों? कार्बोनेटो। ठीक, सेंट्रल मेटल कोबाल्ट, कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन नंबर क्लोराइड, क्लोराइड कितना होगा कैलकुलेट करते हैं। यहाँ x +0 -2 -1 = 0, तो x = 3, यानी ऑक्सीडेशन नंबर 3। एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, सबसे पहले इसका नाम, फिर इसका नाम और फिर इसका नाम। कोई दिक्कत? मरकरी, मरकरी, थायोसाइनेट, टेट्रा थायोसाइनाइड होता है, तो टेट्रा थायोसाइनेट। कोबाल्ट, कोबाल्टेट, बिल्कुल दिखाना पड़ेगा, बिल्कुल दिखाना है। कोबाल्टेट, कोबाल्टेट क्यों? 8 क्यों? काउंटर आयन पहले, इसलिए सेंट्रल मेटल में 8 लगेगा। कितने होंगे? तो मरकरी का याद रखना, 1 + x -1 × 4 = 0, तो यहाँ पर 3। कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत हो बोल दो। उम्मीद करते हैं आपको समझ आ रहा। जिन्हें दिक्कत हो साफ शब्दों में कह दो। आगे चलें, क्यों? क्योंकि अब हम जरा एक्सेप्शन केस पर आएंगे, कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं, उन पर आएंगे। x को इक्वल में क्यों लिखते हैं? क्योंकि जो बाद में आता है =x, जो पहले आता है उसे x लेते हैं, तभी तो कैलकुलेट करेंगे, चाहे वो चार्ज का ही क्यों ना हो। चार्ज की बातें भी निकालनी हो तो बाद की बात है, =x, जो बाद वाले हैं =x, जो पहले वाले हैं x =। अब जरा एक्सेप्शनल केस, क्योंकि केमिस्ट्री बिना एक्सेप्शन का नहीं होता, केमिस्ट्री बिना एक्सेप्शन का नहीं होता। अब जरा एक्सेप्शनल केस ध्यान देना।
नहीं नहीं, एक्सेप्शन जरूरी है। अरे इंसान की जिंदगी में भी एक्सेप्शन है। तरह तरह के इंसान है, 5 उंगलियों के साथ साथ 6 उंगलियों वाला भी, 2 उंगलियों वाला भी। तो जब इंसान में एक्सेप्शन है तो पढ़ाई में क्यों नहीं? ठीक है, बहुत जरूरी है एक्सेप्शन। ध्यान देंगे इधर। पहला, ट्रिस इथेन 1,2 डाइअमाइन, इथेन 1,2 डाइअमाइन, कोबाल्ट 3 सल्फेट, सल्फेट। रुक जाना, रुक जाना। दूसरा, Ag NH3 whole twice, AgCN whole twice। इसको समझाने के लिए इसके जैसा एक और लेना पड़ेगा। CO NH3 whole 6 CrCN whole 6। ये कुछ अजीब सा दिख रहा है। नेक्स्ट, जिसमें दो दो ऑक्सीडेशन नंबर हो। ये तो फॉर्मूला से नाम, ये नाम से फॉर्मूला। एक और लेते हैं, आयरन 3, आयरन 3 हेक्सासाइनो साइनोफेरेट 2। इसमें दो दो ऑक्सीडेशन नंबर। ये एक्सेप्शनल केस 4, इनसे बाहर नहीं आपके लिए। तो जरा एक एक करके समझते हैं, एक एक करके। सर इसमें क्या एक्सेप्शन है तो बता रहे हैं, ध्यान देना। सेंट्रल मेटल की पहचान, सेंट्रल मेटल की पहचान। इसके बाद जो भी हुआ वो काउंटर आयन, इसके बाद जो भी हुआ वो काउंटर आयन, वो काउंटर आयन। इन दोनों के अलावा जो भी बचा वो लिगेंड। ट्रिस इथेन 1,2 डाइअमाइन, ट्रिस इथेन 1,2 डाइअमाइन। काम खत्म। अब ये कितना है कैलकुलेट करेंगे, ये कितना है कैलकुलेट करेंगे इनके हेल्प से। तो ये है तुम्हारा 3 प्लस ये 0 इक्वल्स टू x। तो x इक्वल्स टू, किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत? यानी सल्फेट यहाँ 3 है। समझ आ गया, समझ आ गया। अब ध्यान देना, रुक जाना। अगर काउंटर आयन तुम्हारे माइनस वाले हो, अगर काउंटर आयन तुम्हारे -2 चार्ज वाले हो, तो एक बार चेक करना जरूरी है कि हमने सही किया या गलत। अगर ये कंपाउंड सही है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो इसके बराबर आएगा। अगर ये कंपाउंड सही है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर इसके बराबर आएगा। चलो देखते हैं। x + 0 -2 × 3 = 0। तो x = इसका मतलब ये कंपाउंड सही नहीं है, क्योंकि इसका नाम तो ये है और तुम्हारे पास 6 आ रहा है। ऐसे कंडीशन में मुझे बैलेंस करना पड़ता है। एक बार फिर से, एक्सेप्शन में होना इसलिए बोल रहे हैं। एक बार फिर से रुक जाना। हाँ, 1 सेकंड रुक जाना। वहां से छोटी वाली कॉपी कहाँ रही, चला गया।
उसके नीचे है, देना जरा। ध्यान देना, यहाँ खिचड़ी ना पक जाए इसलिए ध्यान देना। सबसे पहले कोबाल्ट, सेंट्रल मेटल, इसके बाद जो भी है काउंटर आयन, काउंटर आयन, बाकी जो बच गया लिगेंड, बाकी जो बच गया लिगेंड। किसी को दिक्कत? अब सल्फेट कितना है इसके हेल्प से निकलेगा, इसके हेल्प से। ये 3 है, ये 0 है, इक्वल्स टू x, तो x इक्वल्स टू 3, मतलब सल्फेट 3 है, तो हमने इसे 3 मान लिया, हमारा कंपाउंड बन गया। अब अगर हमारा कंपाउंड सही बना है तो अब इस कंपाउंड में इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो इसके बराबर आना चाहिए। अगर ये सही है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर इसके बराबर आना चाहिए। चलो चेक करते हैं। x + 0 - 2 × 3 -2 × 3 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 6। इसका मतलब हम गलत हैं। ऐसा क्या किया जाए कि यहाँ पर x इक्वल्स टू 6 की जगह 3 आए? ऐसा क्या किया जाए? तो सीधी सी बात है, अगर ये 2x होता, अगर ये 2x होता तो x इक्वल्स टू 3 बन जाता। 2x का मतलब ये कंपाउंड ये होगा, इसका मतलब ये कंपाउंड हमारा ये होगा, क्योंकि अगर ये होगा तो हम इसे 2x लेंगे और 2 × 0 0, तो 2x इक्वल्स टू 6, तो x इक्वल्स टू 3। तो ये चीज हमें चेक करके बैलेंस करना पड़ेगा। कब? जब काउंटर आयन -2 चार्ज वाले हो तब। तो ये जब -2 वाले चार्ज हो तब, अदरवाइज नहीं। हम फिर से आएंगे एक एक करके, एक ही बार में 4 बार बोलने पे समझ नहीं आएगा। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। अगर दो स्क्वायर ब्रैकेट एक साथ हो तो इसके लिए रूल, अगर दो स्क्वायर ब्रैकेट एक साथ हो, एक इमेजिनरी लाइन से इसे तोड़ोगे, एक इमेजिनरी लाइन से तोड़ने के बाद प्लस माइनस, अगर तुम किसी को तोड़ते हो तो ये प्लस ये माइनस, तो ये प्लस और ये माइनस, इमेजिनरी लाइन से तोड़े। इसका ऑक्सीडेशन नंबर x + 0 = 1, तो x इक्वल्स टू 1। इसका ऑक्सीडेशन नंबर x - 1 × 2 इक्वल्स टू -1, तो x इक्वल्स टू 1। कोई दिक्कत? दोनों में सेंट्रल मेटल है, इसलिए डाइअमाइन, डाइअमाइन सिल्वर, डाइसाइनो, डाइसाइनो आर्जेंटेट, क्यों? नेगेटिव है, बिल्कुल सही, नेगेटिव है आर्जेंटेट, आर्जेंटेट। दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर को ऐड करो और 2 से डिवाइड करो। दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर ऐड करो और 2 से डिवाइड करो, 1, तो दोनों को 1 1 दे दो, दोनों का 1 1 हो जाएगा। एक बार फिर से, इसलिए हमने 2 एग्जाम्पल लिया, एक बार फिर से इसलिए हमने 2 एग्जाम्पल लिया।
एज इट इज। एक सेकेंड, आवाज नहीं, दरवाजा बंद कर। रुक जाओ बंद कर दो। अब बिल्कुल मत बोलो, ठीक है। अब ध्यान देना, दोनों एक जैसा। इमेजिनरी लाइन से इसे डिवाइड करो, पहले प्लस फिर माइनस, इमेजिनरी लाइन से। इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, x प्लस 0 इक्वल्स टू 1, x 1 इंटू 6 इक्वल्स टू -1, ठीक है। डाइअमाइन, सॉरी हेक्सामाइन, कोबाल्ट, हेक्सासाइनो नेगेटिव है तो क्रोमेट, दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर ऐड करके 2 से डिवाइड करो, 3। दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर ऐड करके 2 से डिवाइड करो। अगला सवाल, अगर सर ऑक्सीडेशन नंबर ये होता तब, ध्यान देना, अगर इसका ऑक्सीडेशन नंबर 2 और इसका 3 होता तब 2 से कैसे डिवाइड करें? ऐसे कंडीशन में एक्सचेंज द ऑक्सीडेशन नंबर, ऐसे कंडीशन में 3 यहाँ 2 यहाँ, एक्सचेंज द ऑक्सीडेशन नंबर। कब? जब दोनों का सम 2 से डिवाइड ना हो, वैसे कंडीशन में एक्सचेंज द ऑक्सीडेशन नंबर। कोई दिक्कत? बिल्कुल एक्सचेंज कर देंगे। अब यहाँ ध्यान दो, नाम फॉर्मूला बनाना, नाम से फॉर्मूला, आयरन है, फेरेट है, 2 है, ये भी आयरन, ये भी आयरन, ये भी आयरन, ये भी आयरन। बच गया हेक्सासाइनो, ध्यान देना, ये नंबर इधर चला आएगा, ये नंबर इधर चला आएगा और ये नंबर इधर, लेकिन आते समय लिगेंड में माइनस होकर आएगा, आते समय लिगेंड में माइनस होकर आएगा। ये रूल है। सर अगर ऐसा होता और ये करने देता, चलो देख लेते हैं, इसे डिसोसिएट करो। अगर ऐसा होता, ये नाम लिखना होता, इसे तोड़ो, इसे तोड़ो, खुद के नंबर से मल्टीप्लाई, दूसरे का नंबर चार्ज पता है, लेकिन सिर्फ चार्ज से मतलब है, क्यों? काउंटर आयन का नंबर नहीं लिखा जाता, सिर्फ चार्ज को बनाओ। तो तोड़ेंगे तो क्या मिला? इसे तोड़ दिए, अब इसका नामकरण कर दो आयरन 3 हेक्सासाइनोफेरेट, ऑक्सीडेशन नंबर फॉर्मूला से नाम बनाना हो तो ऐसे, और नाम से फॉर्मूला, आयरन लिख लिए हेक्सासाइनोफेरेट, इसको इधर और इसको लिगेंड में माइनस करके इधर। ये सारे एक्सेप्शनल केस वाले हैं, इनसे बाहर नहीं। बिल्कुल आता है, पेपर में आता है, घबराना नहीं है। क्यों आता है, ये क्या सवाल है?
ये कैसा सवाल, इतना टफ टफ कहाँ है, बहुत आसान है, इसे टफ ना बोलिए। इसलिए तो हमने एक्सेप्शनल केस, पहले ध्यान देना, एक बार रिपीट कर दें, सिर्फ यही 4 है, इनसे बाहर नहीं आएगा, कंफर्म, यही 4 है। समराइज कर दे रहे हैं, ध्यान देना, फिर से शुरू से ध्यान देना, एक बार रिपीट कर दें। देखो एक्सेप्शन केस है तो थोड़ी परेशानी होगी, ये हम भी समझ सकते हैं, एक्सेप्शन केस है, थोड़ी परेशानी होगी, हमें भी पता है। चलो एक बार फिर से, ट्रिस 20 कैसे लेना होता है, ध्यान देना, हम आपके लिए हर चीज आसान करेंगे, आपके लिए हर बात आसान करेंगे। सिर्फ ईएन के केस में 2 को 20 बोलते हैं और 3 को ट्रेस बोलते हैं, और किसी केस में नहीं। आसान हो गया, हम हर चीज को आसान कर देंगे। ईएन के केस में 2 ईएन को 20 और 3 ईएन को ट्रेस, बाकी कहीं यूज नहीं होता, काम खत्म, आसान हो गया, ध्यान देना। ट्रिस इथेन 1,2 डाइअमाइन कोबाल्ट 3 सल्फेट, सबसे पहले कोबाल्ट फिर सल्फेट, जो बच गया वो लिगेंड। कितने सल्फेट है हमने निकाला, कैसे, कोबाल्ट 3, En 0 इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 3, मतलब सल्फेट 3, हमारा कंपाउंड बन गया। लेकिन हमने कहा कि अगर काउंटर आयन -2 वाले हो तो एक बार चेक करेंगे, कैसे, ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, कोबाल्ट को x माने, En 0 -2 into 3 इक्वल्स x इक्वल्स टू 6, गलत आया, मुझे तो 3 चाहिए, ये 6 आ रहा। 3 कैसे बनेगा, तो जब हम यहाँ 2x लेंगे, जहाँ 2x तब ये 3 आ जाएगा, 2x लेने का मतलब ये हमारा 2 है, क्यों, 2x और 2 इंटू 0 0, -2 इंटू 3 इक्वल्स टू, तो x इक्वल, यानी हमारा कंपाउंड ये है, यानी हमारा कंपाउंड ये है। अब 2 पेयर वाले का केस है, पहले इसे तोड़ो, प्लस माइनस दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। SO4 का चार्ज -2 होता है, तो -2 इंटू 3 6 ही हुआ ना, इधर गया तो, लेकिन मुझे तो 3 चाहिए था, तो जब ये पूरे में 2 होगा यानी 2x होगा तभी तो। क्लियर है, कंफ्यूजन है तो बोलें, कहीं कोई कंफ्यूजन है तो बोलेंगे। इस केस में हमने कहा ब्रेक करो दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर, हेक्सा अमाइन कोबाल्ट, हेक्सा साइनोक्रोमेट, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिए, अगर 2 से डिवाइड नहीं होता तो एक्सचेंज, और काउंटर आयन का एक्सचेंज, काउंटर आयन अगर राइट होता है तो नेगेटिव, पहले होता है तो पॉजिटिव, काउंटर आयन राइट साइड होता है तो चार्ज नेगेटिव, और अगर पहले होता है तो पॉजिटिव। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है बोलिए, इनका नाम कैसे लिखें, आयरन, फेरेट, हेक्सासाइन, दोनों में ऑक्सीडेशन नंबर है, इसको इधर इसको इधर, इसको तो इधर ले गए लेकिन इसको इधर लाने से पहले लिगेंड में माइनस करके, और ऐसा होता नाम देना हो तो तोड़ दो,
तोड़ने पर चार्ज इधर, आयरन 3 हेक्सासाइनोफेरेट 2, ये नाम आ गया। नाम से फॉर्मूला, फॉर्मूला से नाम कुछ भी पूछ सकता है। क्या उम्मीद करें कि अब आपका IUPAC क्लियर हुआ? क्या उम्मीद करें अब आपका IUPAC क्लियर हुआ? ठीक है, आगे चले। आयरन का क्यों नहीं बदला, मतलब इसमें काउंटर आयन नहीं है। रुक जाना, कोई कुछ पूछना चाहता है। रुक जाना, कोई कुछ पूछना चाहता है। इतने सारे चैट हो गए, पता नहीं जिसने कुछ पूछा था वो बताओ क्या पूछ रहे थे। सारे चैट मिक्स हो गए। कल में 2 से डिवाइड के बाद नहीं आया, 2 वाले में 2, 1 और 1, 2, 2 से 2 को डिवाइड किए तो 1 आ गया। 1 और 5, 6, 6 को 2 से डिवाइड किए क्योंकि 2 2 है, 2 2 सेंट्रल मेटल है, इस वजह से 2 से डिवाइड करते हैं। जो आएगा दोनों में बांट देंगे, एवरेज। ठीक है, 3 + 4 7। अरे वही तो बोले, वही तो आपको समझाएं कि अगर 2 और 3 होता तो 3 2 5, 5 को तो हम डिवाइड नहीं कर पाते। वैसे केस में एक्सचेंज कर लेते हैं। मान लो यहाँ 2 यहाँ 3 होता तो 2 इसमें दे देते, 3 इसमें दे देते। अगर दोनों का सम 2 से डिवाइड नहीं होता तो एक्सचेंज कर लेते। ठीक है, अब नया टॉपिक। क्या थोड़ा बहुत इधर इधर ध्यान देना। आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म ध्यान दीजिए, लेट कर रहे हो आप लोग। आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म सेम मॉलिक्यूलर, सारा कहानी होने के बाद क्यों बोलते हो कोई भी? जिस समय पूछते हैं उस समय जवाब नहीं देते हो, और जब पेज पलटते हैं तब बोलते हो सर समझ नहीं आया। जिन्हें समझ नहीं आया वो 9 से 10 फिर बैठेंगे। जिसे समझ नहीं आया वो 9 से 10 फिर बैठेंगे। ठीक है, अब जरा आगे चलने दीजिए। इधर आइसोमेरिज्म, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, आइसोमेरिज्म। 2 होते हैं, एक है स्ट्रक्चरल और दूसरा है ऑप्टिकल। एक है स्ट्रक्चरल, दूसरा है ऑप्टिकल। ध्यान देना, स्ट्रक्चरल के 5 पार्ट हैं, आप 4 पढ़ लो। पहला आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, दूसरा है लीकेज आइसोमेरिज्म, तीसरा है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, और चौथा है हाइड्रेट और सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। हाइड्रेट और सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के 4, ध्यान देना। 2 कंपाउंड, ध्यान से सुनना, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। 2 कंपाउंड
जैसे कि CO NH3 होल 5। और एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, जिसे न समझ आए तुरंत कहना, चैप्टर एंड होने के बाद मत कहना सर समझ नहीं आया। CONH3 होल 5 SO4 और Br। दूसरा कंपाउंड CONH3 होल 5 Br और SO4। ये दो डिफरेंट कंपाउंड हैं, दोनों में सारे एटम और मॉलिक्यूल सेम है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सारे ग्रुप सारे सब कुछ सेम। फर्क कितना है? फर्क इतना है कि ब्रोमीन अंदर है और सल्फेट बाहर है, मतलब एक्सचेंज विद काउंटर आयन, मतलब स्ट्रक्चर डिफरेंट है, मतलब स्ट्रक्चर डिफरेंट है। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला but different structure, that's why they are इसलिए तो दोनों डिफरेंट कंपाउंड है। इस आइसोमेरिज्म का मतलब क्या है कि डिफरेंट कंपाउंड, आइसोमेरिज्म का मतलब डिफरेंट कंपाउंड लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, दैट्स व्हाई दे आर आइसोमर। दोनों सेम थोड़े ही है, डिफरेंट स्ट्रक्चर का मतलब डिफरेंट कंपाउंड। एक सेकंड, सिद्धार्थ रावत कह रहे हैं ब्लर हो रहा है, क्या ब्लर हो रहा है? नहीं, ब्लर नहीं हो रहा है, थोड़ा ध्यान देना, ध्यान देना, हमारी बात को ध्यान से सुनो, ध्यान देना। दो डिफरेंट कंपाउंड, स्ट्रक्चर अलग, ध्यान देना, कोई बात नहीं, ध्यान से सुनो। ऐसे पहले सिंपल वाले में बताते हैं, पहले सिंपल वाले में सी, ध्यान देना, C4H8, C4H8, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, 3 2 5 6 7 8, 3 2 5 6 7 8। ब्यूटीन, साइक्लोब्यूटेन, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन दोनों कंपाउंड अलग है, दे आर आइसोमर। आइसोमर का मतलब समझो, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन दोनों अलग कंपाउंड है, दैट इज द केस। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, दोनों अलग कंपाउंड है, दे आर आइसोमर। बोलिए क्या दिक्कत? इसलिए सिंपल से कंपेयर कर दिया। ये दो डिफरेंट कंपाउंड है लेकिन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। उसी तरह से जितने अमोनिया, जितने सल्फेट, जितने ब्रोमीन, उतने ही अमोनिया, उतने ही सल्फेट, उतने ही ब्रोमीन। हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल केवल देख रहे हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चर अलग है, कंपाउंड अलग है, इसलिए दे आर आइसोमर। एक ऐसा आइसोमर जिसके काउंटर आयन और लिगेंड एक्सचेंज दिखे, जिसके काउंटर आयन और लिगेंड एक्सचेंज दिखे, उसे आयोनाइजेशन आइसोमर बोलते हैं, उसे आयोनाइजेशन आइसोमर कहते हैं। ध्यान से देखिए, Br NH3 होल 5 NO2 Cl2 CO NH3 होल 5 ONO Cl2
सब कुछ सेम है। लिंकेज, इसमें बॉन्ड ऑक्सीजन से बना है, इसमें नाइट्रोजन से। सिंपल मतलब अगर दो कंपाउंड में, अगर किसी कंपाउंड में एम्बिडिएंट लिगेंड हो तो वो लिंकेज आइसोमर। इसके लिंक में फर्क है, सब कुछ सेम है, लेकिन यहां पर इसका लिंक इसके साथ नाइट्रोजन से है, यहां पर इसका लिंक ऑक्सीजन के साथ। अगर एम्बिडिएंट लिगेंड हो तो लिंकेज आइसोमेरिज्म होगा। एम्बिडिएंट लिगेंड हो तो लिंकेज आइसोमेरिज्म। दिक्कत है बोलोगे? जो दोनों तरफ से बॉन्ड बनाता है, जो दोनों तरफ से बॉन्ड बनाता है, एम्बिडिएंट लिगेंड, पहले क्लास में बताएं। क्या लिखा है? लिंकेज आइसोमेरिज्म। एम्बिडेंटेड, एम्बिडिएंट एक ही बात है। एम्बिडेंटेड, एम्बिडिएंट एक ही बात है। लिगेंड होता है भी, क्यों नहीं होता है? मतलब क्या बोल दिए? लिगेंड होता है भी मतलब क्या बोल दिए? क्या नहीं समझे? लिगेंड होता है भी मतलब ये लिगेंड ही है ना। काउंटर आयन और सेंट्रल मेटल छोड़कर जो भी बच जाए वो लिगेंड ही होता है। जो भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है उसे लिगेंड कहते हैं। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में रहता है उसे काउंटर आयन कहते हैं। अभी अभी आपने पढ़ा दो एग्जाम्पल, निकेल का और किसका? निकेल का और क्रोमियम कोबाल्ट का, CONH3 और CrCN6। अगर पेयर में हो तो कोऑर्डिनेशन आइसोमर, अगर पेयर में हो तो कोऑर्डिनेशन आइसोमर। मर्जी तुम्हारी, या तो तुम इन्हें एक्सचेंज कर दो या इन्हें। मतलब दूसरा कंपाउंड ये होगा CrNH3 COCN6। पेयर में अगर हो तो कोऑर्डिनेशन। दोनों में फर्क क्या होगा? या तो सेंट्रल मेटल का या लिगेंड का। दे आर कोऑर्डिनेशन आइसोमर। दे आर सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट कंपाउंड, डिफरेंट स्ट्रक्चर। अगर वाटर मॉलिक्यूल में फर्क हो, बिना वाटर का हाइड्रेट नहीं, अगर वाटर मॉलिक्यूल में फर्क हो, ये वायलेट होता है। वाटर मॉलिक्यूल में केवल फर्क हो और किसी में नहीं, ये ग्रे ग्रीन होता है। तो दे आर हाइड्रेट आइसोमर्स। दे आर हाइड्रेट आइसोमर्स, सब कुछ सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, जितने क्लोरीन जितने वाटर। काउंटर आयन से अगर लिगेंड के रूप में वाटर एक्सचेंज हो जाए, काउंटर आयन से लिगेंड के रूप में वाटर एक्सचेंज हो तो उसे हाइड्रेट या सॉल्वेट कहते हैं, उसे हाइड्रेट या सॉल्वेट कहते हैं।